हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास अब 14,409 करोड़ का काम पेंडिंग है। अभी उसने सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है जो कि 3,243 करोड़ का है। मतलब कंपनी के पास बहुत बड़ा फ्यूचर में काम बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो ये जो कि कंपनी है के ई सी इंटरनेशनल, एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि बिजली की ट्रांसमिशन लाइन में और टावर बनाती है। अभी कंपनी को 3,243 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर यूएई और अमेरिका से आया है। यूएई में 400, मैंने आपको अभी बोला कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। तो देख सकते हैं कि 400 केवी, जो कि 400 केवी की बिजली की लाइन बनानी है, जो कि अमेरिका में टावर हार्डवेयर और पोल्स सप्लाई करना है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेरिका में जो कि टावर हार्डवेयर और पोल सप्लाई करना है। तो ये कंपनी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये ऑर्डर होगा, सबसे बड़ा। तो जब एक कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में उसका काम और भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी। इस वजह से शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है। तो ये जो कि कंपनी है के ई सी इंटरनेशनल, एक बहुत बड़ी इंडियन कंपनी है जो कि आरपीजी ग्रुप का पार्ट है। आरपीजी ग्रुप का एक टर्न ओवर जो कि लगभग देख सकते हैं कि यहाँ पे है 4.8 मिलियन डॉलर, जो कि 14 मतलब कि 14,000 प्लस करोड़ है। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अलग अलग एरिया में काम करती है। एक एरिया में ये काम नहीं करती है, अलग अलग सेक्टर में काम करती है। तो पहला है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिजली की लाइन और टावर बनाती है। दूसरा है रेलवे के प्रोजेक्ट्स करती है। और तीसरा सिविल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सिविल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बेस्ड रोड्स बनाती है। और सोलर प्रोजेक्ट्स भी लगाती है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, जो कि तेल और गैस के लिए पाइपलाइन भी ये बनाती है। और केबल्स, जो कि वायर्स और केबल्स भी बनाती है ये। तो ये जो कि कंपनी है 110 प्लस देशों में ये काम कर चुकी है। और अभी अभी 30 प्लस देशों में भी प्रोजेक्ट्स चल रही है इनकी। तो ये जो कि मतलब ईपीसी, ये जो कि कंपनी है ईपीसी लीडर है। मतलब ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन सब एक ही जगह प्रोवाइड करती है। तो डिज़ाइन से लेकर मटेरियल खरीदना और प्रोजेक्ट्स पूरा बनाना, सब कुछ के ई सी एक ही अम्ब्रेल में कर लेती है। और ये जो कंपनी है के ई सी इंटरनेशनल, जो कि इनकी फाइनेंशियली है, ऑर्डर बुक देख सकते हैं कि जून 2025 में 40,409 करोड़ ऑर्डर बुक का मतलब है कि कंपनी, जी हाँ, कंपनी के पास इतना काम ऑलरेडी लाइन में पड़ा है। मतलब आने वाले टाइम में कंप्लीट करना है इसे। सोचिए, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और आपके पास 14,000, जी हाँ, 14,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूचर में काम फिक्स है। और ये जो कि टेंडर अंडर इवेल्युएशन देख सकते हो कि इतना का मतलब कंपनी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स के लाइन, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई किया है। अगर इसमें से कुछ भी मिल जाए तो और भी बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट है जो कि रेवेन्यू 5,023 करोड़। कंपनी ने 3 महीने में ही इतनी कमाई की है, पिछले साल से 11% ज़्यादा है। और जो कि और इनकी प्रॉफिट है वो भी देख सकते हैं कि मतलब प्रॉफिट 125 करोड़, जो कि कंपनी का एक्चुअल बचा हुआ पैसा नेट प्रॉफिट पिछले साल से 14% ज़्यादा है। और डिविडेंड पे आउट तो 33.1%, मतलब प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी साइन है कि कंपनी पैसा कमा रही है और बहुत ज़्यादा मतलब बना भी रही है पैसा। तो मार्केट कैप है 23,000 प्लस करोड़। मतलब अगर बहुत ज़्यादा आसानी से बोला जाए तो स्टॉक मार्केट वैल्यू 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथमेंट में चल रही है। और
इंटरनेशनल स्टॉक परफॉर्मेंस, जो कंपनी के शेयर्स अपने 52 वीक लो 605 से, जी हाँ 605 से अब तक 55% ऊपर चला गया। मतलब अगर किसी ने भी 600 के आसपास खरीदा होता तो आज उसका पैसा आधा से भी ज़्यादा हो गया होता। और लास्ट जो कि 10 ईयर्स में शेयर 550% बढ़ा है। मतलब अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 6.5 लाख बन जाता। और जो कि फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ा है, देख सकते हैं कि उनका ट्रस्ट है 15.42% से सीधा बढ़कर हो गई है 16.02% कर लिया गया है। मतलब दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने और भी ज़्यादा पैसा लगाया है इसमें। और ये जो कि कंपनी है KEC इंटरनेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जो कि इनका इंडिया से देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। 43% इनकम सिर्फ इंडिया से ही आती है। और जो कि बाकी है मिडल ईस्ट से अभी देख सकते हैं कि 31% रेवेन्यू, मतलब दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है तो वो है 31% रेवेन्यू यहाँ मिडल से आती है। और अमेरिका जो कि नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ से देख सकते हैं कि सिर्फ 9% अर्निंग मिलती है। और 5% मिलती है अफ्रीका से, जी हाँ 5% मिलती है अफ्रीका से, यहाँ से 5% मिलती है। और जो कि अदर्स हैं वहाँ से, मतलब आपको दिखा सकती हूँ कि 7% मिलती है। अलग अलग रीजन से मिलकर 7% कंट्रीब्यूशन आता है। और ये जो कि CIS जो कि रशिया नियर बाय कंट्रीज, यहाँ से आते हैं 5% इनकम यहाँ से आते हैं। और अफ्रीका तो मैंने आपको बताया ही कि यहाँ से सिर्फ 5% हिस्सा आते हैं। मतलब कंपनी का जो कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिया में ही है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो है सिर्फ देख सकते हैं यहीं से 43%, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया में ही है। उसके बाद जो कि मिडल ईस्ट और अफ्रीका में और सारे जैसे में है। जो कि कंपनी बिजली के रिलेटेड भी ये काम करती है। मतलब इसमें बताया गया कि बहुत अलग अलग सेक्टर में ये काम करती है। जैसे बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपनी केबल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर ट्रांसफार्मर और रेल, ये सब में भी ये काम करती है। जो कि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जैसे कि रोड्स होते हैं, ब्रिज और रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी ये काम करती है। इंडस्ट्री, ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में भी ये काम करती है। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।